बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं हलीम बनाने जा रही हूँ और हलीम के लिए मैंने बीफ लिया है 1 किलो और 1 किलो बीफ के ये छोटे पीसेस करके ये मैंने प्याज के साथ ऑयल में डाल दिया। ठीक है, इसको स्टार्ट ऐसे ही करना ताकि आपका अच्छा सा मसालेदार सा हलीम बन जाए। एक गड्डी बड़ी वाली प्याज की डाली है और 1 किलो बीफ ऑयल के ऊपर डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इसके साथ हलीम का दूसरा जो अहम जुज़ होता है वो दालें होती हैं। दालें इसमें 4 हम डालेंगे, मूंग, मसूर, माश और चने की दाल। ये प्याला जो है ये मैंने अपना पैमाना रखा है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी दालें जो हैं वो इसी के साथ मैंने नापी हैं। एक एक ये जो बाउल है इसका मूंग, मसूर और माश लदा मैंने भिगो दिया और एक ही बाउल भर के ये मैंने चने की दाल लदा भिगो दिया। और इसके अलावा ये एक बाउल गंदम है, इसमें से गंदम में मिक्स गंदम थी, इसमें साबुत दाना भी है और ये पिसा हुआ दलिया भी है, दोनों तरह का मिक्स करके एक बाउल टोटल। ठीक है, और इसके साथ ये 1 किलो गोश्त के अंदर जाएंगी। अगर आप ओवरऑल इनको करें, मैयर करें, वजन करें इनका, तो ये भी तकरीबन दाल जो है ये 4 बाउल बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 बाउल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर जाएंगी। ये गोश्त इसके अंदर पक रहा है और ये गोश्त का अपना पानी है, गोश्त का पानी जो छोड़ा है ये वो है। और इसके अंदर मैं 1 गट्ठी लहसन की साबुत जवेही इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके साथ में 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो पीस के डालूंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसका नाम जो है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको वैसे हलीम कहते हैं, कुछ लोग अब इसे दलीम कहना भी शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका नाम लहीम होना चाहिए। लहम कहते हैं अरबी में गोश्त को, और गोश्त वाली दाल जो है उसको लहीम होना चाहिए। आई डोंट नो इसका नाम कैसे गलत पड़ा और क्यों पड़ा, वो एक डिफरेंट कहानी है। ये 1 इंच जो अदरक थी वो मैंने कूट के डाल दिया और इसके साथ में इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ी कोली जो है मेरी ये दही का। ये मेरे अपने स्टाइल की हलीम है, अगर कोई दूसरा किसी और तरतीब से बनाता है तो उससे ना मुझे एतराज़ है, किसी और को होना चाहिए। तो हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, आप बनाते रहते हैं, ओवर द टाइम आपको पता चल जाता है कि ये इस तरह से करते तो अच्छा था, इस तरह करते तो बुरा था। तो वो आपकी अपनी गलतियाँ जो होती हैं वही आपको सिखाती हैं। पहली दफ़ा में अच्छी बनना बहुत ज़रूरी नहीं होता, बस आप अच्छी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएँ, किसी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब इसके अंदर मैंने दही भी डाल दिया, चूल्हा मेरा तेज़ है। इसमें अब ये दही का पानी जब खुश्क होगा तो मैं इसके साथ इसमें डालूंगी मसाले। मसालों में मैंने दिया है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है और आधा टेबल स्पून जो है वो हल्दी का है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, इसके अंदर जो हम मसाला जो मैंने अभी आपको बताया है वो होगा मसाला इस गोश्त के लिए, और उसके साथ मैं गोश्त के साथ ही डालूंगी चने की दाल, क्योंकि चने की दाल भी देर लगाती है गलने में और गोश्त भी देर लगाता है, तो इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा पका देंगे। जो बाकी दालें हैं वो आराम से गल जाती हैं, इसलिए उन्हें हम अलग बर्तन में अलग उबाल देंगे, और वो वाली जो दालें जब हम रखेंगे तो उनके हिसाब का जो मसाला है वो उन दालों के अंदर जाएगा। अब इसमें दही का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, घी लगा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूँ मसाले और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल। अब चने की दाल डाल के इसे 2-4 मिनट भून लें और भूनने के बाद इसमें आप इतना पानी डालेंगे जिसमें आपका गोश्त गल जाए। ठीक है, और पानी जो है वो नीम गर्म करके डालना, ठंडा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमारी दाल भी डली हुई है, गोश्त भी। अगर इसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर दाल के गलने में बहुत टाइम लगेगा और फिर भी वो पूरी तरह से गलती नहीं है। तो इसमें हम नीम गर्म करके पानी डालेंगे और इसको मैं प्रेशर दे के पकाऊंगी। बेहतर यही होता है कि बीफ है और साथ में चने की दाल है तो इसको आप प्रेशर के साथ ही पकाएं, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये मैंने दाल के लिए पानी रखा है, पानी नीम गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूंगी जी 1-1 चम्मच के हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके साथ 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ और साथ में 1 चम्मच अदरक, ये भी इसके अंदर डालूंगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं सारी जो दालें भिगो के रखी हुई हैं वो मैं डाल दूंगी और गंदम का जो दलिया है वो भी डाल दूंगी। ये मैंने दालें गर्म पानी के अंदर, पानी गर्म हो गया उसके अंदर दालें मैंने निचोड़ के डाल दी हैं, इसके अंदर पानी नहीं है। अगर पानी होगा ना तो आपका दाल ये जो ऑलरेडी आपके बर्तन में पानी है वो ठंडा हो जाएगा और फिर दालों के गलने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपने गर्म पानी में दाल डालनी है और निचोड़ के डालनी है, ये 2 पॉइंट्स याद रखें। अब ये इन दालों को आप गलने के लिए छोड़ दें। हर इलाके के लिए दाल गलने या गोश्त गलने का टाइम डिफरेंट होता है, आपने अपने इलाके के टाइम को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई मखसूस आपको टाइम नहीं बताऊंगी कि इतने मिनट के लिए रखते हैं, आप उसे गला लें बस। जी, ये गोश्त हमारा अब गल गया, देखें दाल भी गल चुकी है, गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल नरम हुआ हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें से गोश्त को मैं लदा कर लूँगी सारे को, और ये हमारी दालें जो हैं ये भी गल गई हैं। इसमें जो बाकी हमने गंदम और दालें डाली थी वो सारी गल गई हैं। इन दोनों को फिर हम इकट्ठा कर देंगे, सारा जो भी गोश्त को मैं इसमें श्रेड कर लूँगी और बाकी जो ये इसकी ग्रेवी है ये सारा कुछ हम इकट्ठा करके एक बर्तन में करके और फिर इसको हम घोटेंगे। ये देखें ये गोश्त बिल्कुल नरम है, इसको हम हाथ से या कांटे से किसी भी चीज़ से आप इसको श्रेड कर लें। इस तरह से सारी बोटियाँ जो हैं इनको बिल्कुल श्रेड कर लें और उसके बाद फिर इनको हम वापस डालेंगे दाल के अंदर, इकट्ठा करेंगे सारा कुछ और फिर इसको हम घोटा लगाएंगे। ये देखें ये सारा श्रेड हो गया। अब इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लूँगी एक बर्तन के अंदर। अच्छा, ये देखें सारी चीज़ें मैंने गोल देगची में डाल दी हैं और गोल का मकसद ये होता है कि इसमें घोटना सही होता है। ठीक है, और अब आप अपने घर के किसी ताकतवर बंदे से कहें कि वो इसको घोटना शुरू कर दे इस तरह से, जब तक कि इसके अंदर रेशा नहीं पैदा हो जाता। अभी तो स्टार्ट हुआ, फिर मैं आखिर में आपको बताती हूँ। अब दूसरा काम जो करना है वो ये है कि बारीक लंबा लंबा प्याज काट के इसको हमने गोल्डन कर लेना है। गोल्डन जैसे हम कौरमे के लिए करते हैं उससे कम हो, तो जो इसका खूबसूरत सा रंग हो जाए ये हमने करना है। और दूसरी तरफ हलीम जो है उसको अभी भी घोटा लग रहा है। इसको जैसे जैसे हम घोटते जाएंगे तो इसके ऊपर गोश्त के रेशे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये रेशे सारे खुल जाते हैं जब, तो उसके बाद फिर समझ आती है कि हाँ अब ये तैयार है। अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये प्याज जब इस रंग का हो जाए ना तो इसको बिल्कुल चूल्हे को आहिस्ता कर दें और बिल्कुल पूरी तवज्जो से इसको गोल्डन करें, वरना ये एकदम में जल जाएगा। मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि ये जले ना।
अब ये देखें प्याज बिल्कुल प्रॉपरली गोल्डन हो गया है। अब इसमें से हम जो कॉन्डिमेंट्स के लिए निकालना है प्याज वो निकाल लेंगे और बाकी जो है वो इस के साथ हम हलीम को तड़का लगाएंगे। ये मैंने प्याज निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा खुला करके प्लेट में डाल के रखते हैं, ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। इसके साथ ये बाकी चीज़ें भी तैयार कर लें, बारीक कटा हुआ धनिया हो, धनिया बीच में जो बड़ा है उसको काट के छोटा कर लें, और मिर्च है बारीक कटी हुई, लीमू है और अदरक लंबा लंबा कटा हुआ, और साथ में ये प्याज, ये इसके ऊपर डलता है इसकी ड्रेसिंग के लिए, ये कॉन्डिमेंट्स इसको कहते हैं। ये देखें अब इसमें ये रेशे बन गए हैं और चखने में भी आपको पता चलता है कि गोश्त जो है वो बारीक उसके अंदर रेशे मौजूद हैं। ये देखिए इतनी देर से इसको हम तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 35 मिनट हो गए इसको घोटते हुए, और अब इसके अंदर ये देखें रेशा बनना शुरू हो गया। और ये आप अगर आप चख के भी देखें तो ज़बरदस्त सेक है। अब इस जगह पे इसके अंदर मैंने डाला जी 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून सिरका सफ़ेद वाला। इसको थोड़ी देर इस तड़के के साथ भी इसको इस तरह चलाते हैं जब तक कि इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो सारा हलीम के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। यहाँ पे आप इसका नमक वगैरह चख लें, मैंने चख लिया, बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्टली पूरी हैं। जो आपने अगर कम लगता है किसी को या बहुत तेज़ खाने वाला कोई बंदा है तो उसको फिर आप साथ में चाट मसाला सर्व करेंगे कि वो ऊपर से स्प्रिंकल कर ले। ये हमारी हलीम तैयार है, ये इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। इसके ऊपर सारे जो हमने तैयार किए थे कॉन्डिमेंट्स उसके ऊपर डाल के लीमू निचोड़ के, अगर ज़्यादा खटाई पसंद है तो साथ इमली की चटनी भी सर्व की जा सकती है, वो भी डाल दें और खूब इंजॉय करें।